हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से वर्कशीट या कार्यपत्रक 89 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 17 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4, संस्थाओं के कामकाज, न्यायपालिका। विद्यार्थियों, आज हम न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत। तो हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से जो है वो न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों, देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको सभी अदालतों को मानना होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन से विवाद हैं जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। पहला है बच्चों, देश के नागरिकों के बीच विवाद है। नागरिकों और सरकार के बीच अगर कोई विवाद है, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर विवाद है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। और यदि फौजदारी व दीवानी के मामले में अपील सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो उसके खिलाफ भी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया जा सकता है, सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके बारे में आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करना पड़ता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम न्यायपालिका और भारत के संविधान के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश की संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। विद्यार्थियों, अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र व राज्य सरकार पर ऐसी कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। विद्यार्थियों, इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो बच्चों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको पुनः उसके आंसर को समझाया वो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब न्यायपालिका और मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो भारत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। आइए बच्चों अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? तो इसका आंसर करते हैं बच्चों। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर लिख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है? तो इसका आंसर हम लिखते हैं बच्चों,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, देश के नागरिकों के बीच वाद विवाद, नागरिकों सरकार के बीच विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों सरकारों के बीच विवाद हो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो, फौजदारी और दीवानी के मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो इसका आंसर देखते हैं, न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से जो है कानून का सही अर्थ निकालती है और कानून के अनुसार चलने वालों को दंडित करती है। अनुसार न चलने, जो कानून के अनुसार नहीं चलते हैं उनको दंडित करती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्वयन करती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, आपके विचार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम कर लेंगे बच्चों, भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों के लिए निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।